तो वो एक एक्शन कमेटी का प्रधान था, उसने गलती की, 100% की। मैं एग्री करता हूँ, उसने बाइबल के मुताबिक पाप किया है। आज लोग वो तो देख रहे हैं कि जी वो एक जगह पे गया और उसने एक मूर्ति को पूजा किया। हाँ, बड़े रेफरेंस दे रहे हैं कि सदरक मिसद अब्दुल ने नहीं किया, दानियल ने नहीं किया, ये नहीं किया। बाइबल में तो ये लिखा है कि जब तुम वो मूर्ति नजर नहीं आती, जब तुम करप्शन करते हो वो मूर्ति क्यों नहीं तुम्हें नजर आती, जब तुम चोरी करते हो वो मूर्ति को भी तो सजदा करते हो, जब तुम जनाकारी करते हो उस मूर्ति को भी तो सजदा करते हो। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है इंडिया के अंदर। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूराला जो हैं, उनके चर्च का एक जो पार्ट है, याद रखिएगा चर्च के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो अब जो मैं जिस मुद्दे पे बात करने लगा हूँ वो मुद्दा ये है कि जतिंदर साहब जो है हमारे चर्च के, खामरा चर्च के एक हिस्सा है, वो एक्शन कमेटी पापा ने बनाया वहाँ। और चर्च के अंदर प्रधान नहीं होते, चर्च के अंदर मुबशर होते हैं, एल्डर होते हैं, डीकन होते हैं। हालेलुया। वहाँ प्रधान नहीं होते, प्रधान पार्टीज में होते हैं। और किसी सियासतदान का काम चर्च के अंदर नहीं होता, उनका पॉलिटिक्स के साथ काम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो एक एक्शन कमेटी का प्रधान था, उसने गलती की, 100% की। मैं एग्री करता हूँ, उसने बाइबल के मुताबिक पाप किया है, 100% पाप किया है। तो अब खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा ना कर। आज लोग वो तो देख रहे हैं कि जी वो एक जगह पे गया और उसने एक मूर्ति को पूजा किया। हाँ, बड़े रेफरेंस दे रहे हैं कि सदरक मिसद अब्दुल ने नहीं किया, दानियल ने नहीं किया, ये नहीं किया। बाइबल में तो ये लिखा है कि जब तुम वो मूर्ति नजर नहीं आती, जब तुम करप्शन करते हो वो मूर्ति क्यों नहीं तुम्हें नजर आती, जब तुम चोरी करते हो वो मूर्ति को भी तो सजदा करते हो, जब तुम जनाकारी करते हो उस मूर्ति को भी तो सजदा करते हो। हाँ, कब तुमने नहीं कभी कहा? मेरी बात समझ में आ रही है? और जब हमारे चर्च में कोई आए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोग जाके दूसरी जगहों पे, अन्य जगहों पे, अलग जगहों पे जाके वैसे करे। एक पॉलिटिशियन है, उसने हर जगह पे जाना होता है। उसने गलत किया, बिल्कुल सही है, उसने गलत किया, उसको नहीं सजदा करना चाहिए था, उससे पाप हो गया। अब आगे क्या है? आगे ये है कि हमारा खुदा जब गुनहगार माफी मांगता है ना, तो हमारा खुदा माफ करता है। हालेलुया। हाँ, हमारे लोगों ने खुदा को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक बाबा कुर्सी पे बैठा है, एक बुजुर्ग कुर्सी पे बैठा है और उसके हाथ में तलवार है, बस आंदे जाओ तुम उन लोग आंदे जाओ। तूने ये नहीं किया बड्डो, तूने ये नहीं किया लाओ रिबा। ऐसा ही है हमारा खुदा, ऐसा नहीं। हमारे खुदा का एक रूप ये भी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए क्या ना हो। चर्च जरा ऊंची बोलो, क्या ना हो, हलाक ना हो। ये हमारे खुदा की बुलाहट है, ये हमारे खुदा की डिजायर है कि कोई भी हलाक ना हो। हालेलुया। अरे एक बंदा माफी मांग रहा है, पतरस यीशु मसीह के पास गया, कहता है यीशु अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? यीशु ने क्या करते हैं? कहता है मैं 7 बार माफ। उसने 7 नहीं 70 बार माफ कर। हालेलुया। मेरा खुदा ये तालीम देने वाला है। यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए, वो ऐन फेल में पकड़ी गई और शरीयत के मुताबिक कहता था कि अगर कोई जना करते पकड़ा जाए ना, वो जरूर जान से मारा जाए, संसार किया जाए। यीशु मसीह ने कहा एक काम करो ये सबसे पहले उस मर्द को लेके आओ। मर्द कहाँ है? क्योंकि दोनों का लिखा था, दोनों को संसार किया जाए। मर्द था अमीर। हाँ, तो जब आपको पता है जब बंदा अमीर हो ना, तो उसके वकील जाके हर जगह पे मुंह देते हैं, ऐसे ही है ना। तो खुदावन यीशु मसीह का उसका वो मर्द कहाँ है? इसलिए अकेली ने तो पाप नहीं ना किया, अद्धियां विकटा दो डेग गई है ना। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अब इसे वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी पाप नहीं किया। सबने पत्थर फेंक दिए और वो औरत इस
फीलिंग में थी, अब पत्थर आएगा, अब पत्थर आएगा, अब मेरे सर पे लगेगा, अब मेरे कान पे लगेगा, अब पता नहीं कहाँ लगेगा। वो अपने आप को टाइट करके बैठी थी, अब पता नहीं कब मुझे पत्थर लगे। और सब चले गए और यीशु मसीह गए, उसे कहता उठ बेटी चली जा। कहता जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे। हालेलुया। हाँ, कोई है जो यीशु मसीह पे गुनाह साबित करे? ऐसा तो नहीं ना यीशु ने भी कहानी से मारेगा, मैं भी गुनाह किया है। यीशु ने उसे माफ किया। जनाकार हाँ एंड फेल में पकड़ी गई और यीशु ने उसे माफ कर दिया। मेरा खुदा माफी का पैगाम लेके आया था, सुलह का पैगाम लेके आया था। अगर वो माफ ही नहीं करता तो फिर यीशु मसीह के आने का मकसद ही नहीं दुनिया में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तो माफी मिलती नहीं तो फिर यीशु मसीह के आने का फायदा क्या है इस दुनिया में? लोग कहते हैं नैनमा की तरह बर्बाद हो, अब इन्होंने पाप किया है। लिखा सब ने गुनाह किया। क्या किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर आपको पता है जो महरूम है उनको ही तो ले पालिक बनाया जाता है, उन्हीं को तो यीशु मसीह ने लिया और उनसे कहा अब तुम उसे यहोवा नहीं कहना, उसे एलोहीम नहीं कहना, उसे यवा यरी नहीं कहना, बल्कि तुम उसे अब्बा कहना। हालेलुया। अरे जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम कांपते हो, जिसका नाम नहीं ले सकते, अब तुम उसे अब्बा कहना। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया। मैं आज आपसे कहूंगा आप जितनी मोहब्बत यीशु मसीह को दिखाओगे आपके उतने पाप को माफ करेगा यीशु मसीह। आज कल बल्कि अब तक क्या है? क्या है चर्च? जरा जिंदा की तरह बोले क्या है? यकसा है। अगर वो उस औरत के पाप माफ कर सकता है, दूसरी औरत को वो कह रहा है जा मैं भी नहीं तुझे मारता, आपको भी वो यही कहेगा। हालेलुया।